एक किताब जीसीएसई में पढ़ाई जाती है इधर यूके में, जिसमें रिलीजियस स्टडीज के बारे में बताया है। तो उसमें मुख्तलिफ रिलीजन्स के थ्योरी अबाउट टेररिज्म और वायोलेंस के बारे में, तो आप जान के हैरान होंगे कि इसमें यह कहा गया है कि हिंदुइज्म के बारे में और सिखिज्म के बारे में, इन दो मज़हब के बारे में ये कहा गया है कि ये प्रमोट करते हैं टेररिज्म को और वायोलेंस को, और अपने धर्म के उसके लिए ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली प्रमोट करते हैं वायोलेंस को और टेररिज्म को। जबकि मुसलमान के बारे में ये कहा है कि मुसलमान जंग तो बेशक करता है लेकिन वो टेररिज्म को कंडेम करता है। और ये किताब 4 साल से पढ़ाई जा रही थी इधर जीसीएसई लेवल पे। और बदकिस्मती देखें हमारे यहाँ पे कितने इंडियन रहते हैं, कितने सिख हैं, कितने हिंदू हैं इस यूके में, इनके बच्चे भी स्कूलों में जाते हैं, लेकिन हैरत की बात है कि कभी किसी ने इस पे कोई एतराज़ नहीं उठाया। अब जाके कुछ लोगों ने एतराज़ उठाया तो फिर उस किताब को रोका गया है, और ख़बर यही आई है आज कि भाई ये किताब को रोक दिया गया है। लेकिन आप इसकी सीरियसनेस का अंदाजा लगाएं कि कितना मजबूत प्रोपेगेंडा है। आप मेरी पिछली कुछ वीडियो कुछ महीनों पहले मैंने इस पे बड़ा जोर दिया था कि हम लोगों का, आम शहरियों का, आम भारतीयों का ये फर्ज है कि हम अपनी हुकूमत के ऊपर ही डिपेंड ना करें। ये भारत का दिफा करना खाली सरकार का काम नहीं है, ये एक एक हिंदुस्तानी का काम है। लेकिन जो एनआरआई हिंदुस्तानी हैं वो मेजोरिटी ये कहते हैं कि हमारा काम है नहीं ये, हम क्यों इसमें वो पढ़ें, और ये हम पॉलिटिक्स थोड़ी करते हैं। दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, दिस इज योर सर्वाइवल। आप अंदाजा करें कि कितना मजबूत प्रोपेगेंडा है इनका। मामूली सी मिसाल ले लें कि अभी यूके में एक आदमी को कन्विक्ट किया गया है, क्रिश्चियन को। उसने ये कहा कि सारे मुसलमान जो हैं वो जहन्नम में जाएंगे, ऑल मुस्लिम्स विल गो टू हेल। ये कहा है, उस पर उसको तकरीबन $1200 के बराबर जुर्माना आयद किया गया, एंड ही इज कन्विक्टेड। अब आप खुद बताएं कि मुसलमान तो हर 5 वक्त की नमाज के बाद दुआ में ये कहता है ना, आपको पता ही है। वो दुआ ही अल्लाह से ये मांगता है कि या अल्लाह मुसलमानों को फतह नसीब कर, या अल्लाह काफिरों को नीस्त व नाबूद कर दे। और मुसलमान अपने लिटरेचर में, मदरसों में अपने बच्चों को ये नहीं पढ़ाता क्या कि हर मुसलमान ही सिर्फ जन्नत में जाएगा, बाकी सब जहन्नम में जाएगा। लेकिन आप इनके प्रोपेगेंडे की इंतहा देखें कि कन्विक्ट एक आदमी को किया जाता है जो ये कह रहा है कि सारे मुसलमान जहन्नम में जाएंगे, लेकिन जो एक एक मुसलमान ये बात कह रहा है 24 घंटे, उसको गुनाह नहीं करार दिया जाता। तो यहां पे कमजोरी है हर एनआरआई को, और इवन इंडिया में रहने वाले हर भारतीय को अपने, देखें उसमें सेक्युलरिज्म को जो लेके आ जाते हैं ना, नहीं जी हम सेक्युलर हैं, यू रिमेन सेक्युलर, नो प्रॉब्लम। इट्स नॉट डिफेंस ऑफ हिंदुइज्म, इट इज डिफेंस ऑफ योर कंट्री भाई। ये कंट्री की बेस हिंदुइज्म है, ये एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, यहां पे आपके धर्म का स्टार्ट हुआ है, यहीं के आपका धर्म फलता फूलता है। आप अगर इसका दिफा नहीं करेंगे सिर्फ इसलिए कि सेक्युलरिज्म, तो वो जो बाकी है ना सेक्युलरिज्म के ड्रामे करते हैं। देखें देवबंद के मदरसे की आपको मिसाल दे दूं, देवबंद का मदरसा 2 हिस्सों में तकसीम हुआ 1947 में। जमीयत उलमाए हिंद होती थी, ये लोग जब पाकिस्तान गए तो जमीयत उलमाए पाकिस्तान बनाया। जमीयत उलमाए पाकिस्तान, देवबंद मदरसा ऑफ पाकिस्तान कहता है कि वी विल नॉट अलाउ सेक्युलरिज्म इन पाकिस्तान, जबकि यही जमीयत उलमाए हिंद, देवबंद मदरसा ऑफ इंडिया कहता है कि ओनली पॉसिबिलिटी फॉर इंडिया इज टू रिमेन सेक्युलर। अंदाजा लगाएं अपनी नमाज में, अपनी दुआओं में ये सेक्युलर क्यों नहीं है? फिर उस वक्त ये क्यों दुआ नहीं करते कि या अल्लाह तमाम हिंदुस्तानियों को फतह नसीब कर? उस वक्त तो आप इनकी मस्जिदों में जाकर देख लें, 5 वक्त की नमाज के बाद मुल्ला ये कह रहा होता है कि या अल्लाह कुफार पे मुसलमानों को फतह नसीब कर। आपको अंदाजा करना चाहिए कि इंडिया में बसने वाले मुसलमानों के अलावा बाकी सब इनके लिए कुफार हैं, काफिर हैं, और इनको नीस्त व नाबूद कर, यानी बर्बाद कर दे, इनको जमीन में गाड़ दे, ये दुआ करते हैं। और आप अपने सेक्युलरिज्म के ड्रामे को लेके चल रहे हैं। देखें
इंडिया में सेक्युलरिज्म ही होना चाहिए, लेकिन ट्रू सेक्युलरिज्म तो आप हिंदू जो है वो सेक्युलरिज्म की पिपोड़ी बजाता रहता है, मुसलमान उसकी तरफ जाता नहीं। आपको इंग्लैंड में ये मिसाल देख लें कि किताब पढ़ाई जा रही है, किस किस्म का इनका प्रोपेगेंडा है। यहां के मिनिस्टर कितने हैं हिंदू, की पोजीशन पे हैं हिंदू। तो प्लीज कम फॉरवर्ड एनआरआईज और हिंदुस्तानियों जहां भी हैं, चाहे आप हिंदुस्तान में हैं कि बाहर रहते हैं, अपने देश का दिफा करें, आप अपने धर्म का दिफा करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका कंट्री सेक्युलर नहीं रहेगा। अगर इसको आप प्योर ओरिजिनल जेन्युइन सेक्युलर बनाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए सबको बराबर करें। ये नहीं है कि आप अपीजमेंट में लगे हुए और कुछ लोग हैं, राजदीप सरदेसाई टाइप के लोग या बरखा दत्त के टाइप के लोग, निधि है, ये सागरिका है, ये अरुणा दत्ती है, ये काचू है, ये सब पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं कि दूसरी तरफ की साजिशों को आप समझें। तो प्लीज इस इश्यू को सीरियसली लें और अपने देश अपने धर्म के दिफा के लिए आगे बढ़ें। लेटर्स लिखें अथॉरिटीज को, दुनिया को बताएं। FATF पे पाकिस्तानी भर भर के लेटर लिख रहे हैं कि हम तो पीसफुल हैं, हमारी ये है वो है। कितने इंडियन लिखते हैं FATF को? ट्वीट बेशक आप कर देते हैं। सोशल मीडिया ही नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया एक अवेयरनेस का फोरम है जिसमें आप एक दूसरे को एजुकेट करते हैं। लेकिन आपको मैं पहले भी कह चुका हूं कि UN के पेज पे जाएं, उसमें मुख्तलिफ रापोर्टर्स हैं, मुख्तलिफ कमिटीज हैं, हर मुल्क की पार्लियामेंट, इंपॉर्टेंट मुल्क जितने भी हैं, इंग्लैंड है, फ्रांस है, फिर यूरोपियन पार्लियामेंट है, इन सब मुल्कों की पार्लियामेंट्स के पेजों पे जाएं, वहां से आप मुख्तलिफ कमेटीज हैं उनको अपने देश के अच्छे चीजों को बताएं और आपके देश के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं वो बताएं। आफ्टर ऑल यार आप देखें, मजाक की इंतहा कि इस हिंदुइज्म से ज्यादा पीसफुल रिलीजन कौन सा है? मुझे कोई हिस्ट्री में एक बार कोई ऐसी एविडेंस निकाल कर दिखा दे जिसमें हिंदू सेना ने जाके किसी मुसलमान या क्रिश्चियन या किसी और देश पे हमला किया हो, या उनके ऊपर जाके जबरदस्ती उनको हिंदू बनाया हो, या कुछ ऐसा हुआ हो। फिर भी आपके खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा हो रहा है, इस बात को समझने की